राजस्थान में लगातार गर्मी सितम ढा रही है। पारा 45 डिग्री के पास चला गया है। आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लगातार बढ़ रही गर्मी से हीट स्ट्रोक, उल्टी दस्त, पीलिया, हेपेटाइटिस बी के मामले सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग में देखे जा रहे हैं। धूप और पसीने की वजह से त्वचा रोग और किडनी इन्फेक्शन के केसों में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में आसमान आग उगल रहा है और तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के पार जा चुका है। अस्पतालों की ओपीडी और आईपीडी फुल चल रही है। इस समय हम राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में मौजूद हैं और आलम आप देखेंगे भीड़ का तो इस कदर है कि उन्हें संभाल पाना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी, उमस, भूखे प्यासे जो मरीज और उनके परिजन हैं वो यहाँ दो चार हो रहे हैं परेशानियों से। और यहाँ आलम यह है कि धक्का मुक्की तक भी करनी पड़ रही है। काफ़ी घंटे बीत चुके हैं लोगों को यहाँ पर कतारों में लगे हुए। डॉक्टर 2 महीने की दवा लिखता है, डॉक्टर 2 महीने की दवा लिखता है और देते मेडिकल वाले 1 महीने की। क्या व्यवस्था, कितनी देर लगी आपको यहाँ पे? है जी, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बेकार। डॉक्टर 2 महीने की दवा लिखता है और दवाई वाले देते हैं 1 महीने की। अभी मैं लेकर आया हूँ 2 महीने की लिख रखी, 1 महीने की 1 महीने की मिलेगी। तो भीड़ का क्या आलम है? भीड़ तो जबरदस्त है। भीड़ में तो 1.5-2 घंटा में नंबर आयो और जो कि 2 महीने के बजाय 1 महीने की दवाई दी। 2 घंटे में नंबर आया। आप कब से खड़े हैं? आप क्या आपको परेशानी है? सर 3 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में और फिलहाल मतलब अपने जो मिलने वाले हैं उनको पहले ले रहे हैं और जो आम जन है उनको नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर है ना महीने भर की दवा दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे दवा, आधी गोली दे रहे हैं, जबकि कैल्शियम की पूरी गोली की जरूरत है। ब्लैक करते हैं, क्या करते हैं, आधी दवा गई है, दवाई नहीं दे रहे। तो यहाँ भीड़ के साथ साथ में ये भी एक समस्या है कि जो दवा इनको मिलनी चाहिए वो दवा डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। दवा काउंटर पर जाते हैं तो इनको दवा नहीं है, नहीं मिलेगी, ऐसा कह दिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब प्रदेश चिलचिलाती धूप, गर्मी, तपिश से परेशान है, अस्पतालों की ओपीडी फुल चल रही है, उल्टी दस्त, साथ साथ में हेपेटाइटिस बी, स्किन के रोगी, गैस्ट्रो के मरीज यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, पीलिया के रोगी सामने आ रहे हैं। अन्य जो बीमारियों से ग्रसित रोगी हैं, कोमॉर्बिड जो रोगी हैं, उनकी बात करें वो भी यहाँ पर खासे उनको परेशान होना पड़ रहा है। ये ओपीडी की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये कार्डियो ओपीडी की ये तस्वीरें हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो मेडिसिन की भी ओपीडी है और तमाम जगह की जो ये स्थितियाँ हैं ये यहाँ पर इस तरीके की बनी हुई है। ये हालांकि ईसीजी का काउंटर है, गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ भी आप देखेंगे आलम भीड़ का इस तरीके का है कि आपको वहाँ पर मरीज इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेरा पेशेंट आया था जो चलने फिरने उठने में बहुत समस्या तकलीफ हो रही है। ये ट्रॉली वाले क्या करते हैं, ट्रॉली देते हैं जब ये पेशेंट को बाहर ही छोड़ जाते हैं रूम के बाहर। ये पेशेंट को अंदर तक ले जाने नहीं देते और बाहर पटक जाते हैं, चाहे पेशेंट की कैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो उनको खुद ही लेके जाओ। और प्रोज जांच के लिए जाते हैं, प्रोज ट्रॉली लेने आओ, ट्रॉली लेने आते हैं जब फिर देते नहीं है। अभी मतलब ट्रॉली किसी ने नहीं दी और मैं दोनों भाई, मेरा भाई तैयब, हम दोनों मतलब अंदर लेकर के गए और डॉक्टर परवीन जी जोशी जी हैं, उनको न्यूरो सर्जन, उनको दिखाया था मैंने। वापस ला करके देखो वहाँ पे बिठा दिया मैंने। पापा जी हैं, बहुत ज़्यादा चलने की बस की नहीं है, बिल्कुल दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है उनका। जो पहले से ही बीमारियों से ग्रसित जो यहाँ पर मरीज हैं उनको तो यहाँ जीते जी हम कह सकते हैं कि उनका मरण हो रहा है। ये भी अगर हम कहेंगे तो इसमें यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरे तरीके से फेल साबित होती हुई नज़र आ रही है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत।